हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं बना रही थी मावे की सब्जी। तो बनाते बनाते सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक बार मेरी सिस्टर ने भी मेरे को बोला था कि दीदी आप जो मावे की सब्जी बनाते हो उसकी रेसिपी शेयर करो। तो मेरा मन नहीं था आज बनाने का ऐसा कोई प्रॉपर, तो मैंने बीच में से स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मैंने ये मावा लिया है, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम है इसमें। और इसको अच्छे से भूनना है। इसमें मुझे नॉर्मल मसाले भी डालने हैं घर के, नमक हल्दी मिर्च थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। और ये मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली हैं, 2 मैंने टमाटर लिए हैं। इनको थोड़ा सा मोटा मोटा मिक्सी से हम पीस लेंगे। बहुत इजी होता है लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और ये मैंने ली हैं 5 से 6 आलू, और ये भी मीडियम साइज के होने चाहिए। थोड़ी इसमें बड़ी हैं, अगर मीडियम साइज के आलू बनाओगे ना तो और भी अच्छी बनती है। तो देखिए मावे को भून के मैंने प्लेट में निकाल लिया है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था। अचानक से मेरे बनाने का मन कर रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि स्टैंड शॉप पे रहता है और मैं घर पर थी। बहुत ही नॉर्मल है, कोई खास नहीं। मैं तो बहुत ही नॉर्मल वे में सब्जी बनाती हूँ, कुछ भी तामझाम वैसे भी नहीं करती हूँ। तो देखिए इसको अगर आप वैसे तो इसमें आपको ऑलरेडी, क्योंकि इसमें मावा पड़ा होता है तो चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर रिफाइंड ऑयल में बनाओगे तो ये इसका जो सरसों का ऑयल होता है ना, वो पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल में मैंने देखा अगर सब्जी बनाओगे तो ऑयल बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पर मैंने उसमें उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालने के बाद इसमें आप तेज पत्ता वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता है। तो मैंने यहाँ पर जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालते हुए मसाले को भून लिया। नॉर्मल डेली हल्दी मिर्च धनिया यही मसाले हैं, इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डाला है। बस मसाले को हमें अच्छे से भूनना होता है इसमें। और यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया, और छीलने के बाद ना किसी नुकीली चीज से, जैसे कि चम्मच का कॉर्नर हो छोटा, जिसका थोड़ा नुकीला सा हो, या चाकू की हेल्प से इसमें सर्कल सा बनाते हैं, उसमें होल बना लेंगे आलूओं के अंदर। और उसके अंदर हम इस मावे को भर देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। बहुत अच्छे से आप चाहो तो इन आलूओं को इस तरीके से करने के बाद, भरने के बाद पहले ऑयल में फ्राई कर सकते हो। लेकिन वो ज़्यादा ही ऑयली सब्जी हो जाती है, मतलब ज़्यादा ही। तो मैं इतनी ऑयली नहीं बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं इसको नॉर्मल वे में ही बना करके कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि मावा चल ही रहा था, तो इस तरीके से भरने के बाद जो भी बाकी का बचा हुआ मसाला और ये आलू निकलते इसके अंदर, इसे भी हम सब्जी में डाल देंगे, जिससे कि सब्जी में थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ जाता है। बहुत ही नॉर्मल वे में मैं आपको ये सब्जी मैंने प्रॉपर तरीके से करनी है। मसाले को बस आपको अच्छे से भूनना होता है धीरे धीरे करके। तो मसाले के भूनने के बाद इसमें हम आलू और पानी को मिक्स कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने आलू पानी सब मिक्स कर दिए थे, क्योंकि बीच बीच में मुझे और भी सारे काम करने पड़ते हैं। बस मैंने आपको एक थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, प्रॉपर कुछ नहीं बताया है। देखिए, और यहाँ पर मीडियम गैस पर इसको हम बनाएंगे। देखिए कितनी अच्छी से बन करके कंप्लीट हुई है। अगर इसमें धनिया पत्ता होता तो और भी ये अच्छी बनती, लेकिन धनिया पत्ता नहीं था। तो ये थोड़ा सा इस पर धनिया पत्ता कर दो तो और भी टेस्टी बनेगी। और एक बार आप ट्राई जरूर करें, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है मावा आलू। देखिए कितनी, जिनको अंडे खाने की शौक है ना, तो अंडे वाला जो मसाला होता है ना उसको भी इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा मेरे से ये हुआ था, मावा ना थोड़ा सा ज्यादा भुन गया था, उसको थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ज्यादा नहीं भूनना है, नॉर्मल ही आप उसे फ्राई कर लो। क्योंकि ज्यादा भून देते हो तो इस तरीके से निकल जाता है आलूओं से। नहीं, आलूओं से भी नहीं निकलता है। मैंने कई बार बनाया। स्टिक लगा दीजिए, आलू को बीच से कट करो, फिर इन दोनों में होल करो और उनमें मावा भरो, फिर उसके बीच में जो स्टिक आते हैं टूथपिक वगैरह उनको लगा दीजिए। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, और आपको बहुत ही अच्छी सी सब्जी बनानी है। लेकिन मैं नॉर्मली घर में इसी तरीके की सब्जी बना लेती हूँ। देखिए यहाँ सब्जी हो गई है बन करके कंप्लीट। और आज ना घर में बहुत काम है, और ये सुबह से ही ना हल्का हल्का सा बूंदाबांदी सी बंद ही नहीं हो रही है। ना तो तेजी हो रही है ना कमी हो रही है। तो मैं घर की थोड़ी सी क्लीनिंग भी करूंगी। तो देखिए क्लीनिंग बज चुके हैं 10:30। ओ माय गॉड। और 10:30 बजने के बाद घर में भी ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। देखो ये मैंने ना कपड़े सारी अलमारियां अपनी खाली कर ली हैं, क्योंकि धीरे धीरे से ही मैं सारा काम कर पाऊंगी। आज ये करूंगी और नाइट में कोशिश करूंगी कि सेफ की सफाई कर लूं, अगर टाइम से मन किया, नींद वींद ना आई तो यहाँ सारी अलमारियों के कपड़े वगैरह फोल्ड करूंगी, इनको लगाऊंगी। देखो कितने सारे कपड़े, कुछ इनमें प्रेस के भी हैं।
तो सारे कपड़ों को इनकी डीक्लटिंग भी हो जाती है, क्योंकि जो फालतू के कपड़े हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं ना हम पहन ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो हमारी अलमीरा में भरे पड़े हैं, तो वो भी निकाल दूंगी यहाँ से सबको। तो देखिए घर का सारा काम खत्म करके मैं आ गई हूँ शॉप पर, और यहाँ आज मैं शॉप की भी क्लीनिंग करूंगी। ये सारा सामान मैं कल ही निकाल के फेंक गई थी, मैंने सोचा कि कल मैं कर लूंगी। कल शाम को मैं जल्दी चली गई, और देखो यहीं पे ये मावा वगैरह रख रखा है इनने, और नाना जी देखो यहाँ लगे पड़े हैं, मावा चला रहे हैं। और मुझे एक लड्डू की ड्रेस भी बनानी है। तो देखो पूरी की मैंने यहाँ पर क्लीनिंग की, मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बनाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और काम बहुत ज़्यादा था। तो देखिए पूरे की मैंने क्लीनिंग कर ली है। ये मुझे दरी चद्दर इसके ऊपर जो बिछा रखी थी उनको धोऊंगी, तो उन्हें घर ले जाऊंगी, और यहाँ बनाऊंगी लड्डू की ड्रेस। तो लाइट नहीं आ रही है, लाइट के इंतज़ार में हूँ, तो मैं जाती हूँ घर जाके कुछ काम करती हूँ थोड़ा बहुत। और देखिए कितनी क्लीनिंग हो गई है, तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब जब से कितना फैला पड़ा था, पूरा फैल रहा था। तो जब लड्डू की ड्रेस बन जाएगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले घर जाती हूँ, घर जाके देखती हूँ क्या करना है। देखो उसी के बीच में मैं आपको बताना भूल गई थी, ऐसे ही काम करती रही थी। ये मैं बना रही हूँ एक को शर्ट कॉलर की कुर्ती, और आप लोगों से बात भी कर लूंगी थोड़ी देर और। बीच बीच में ही अच्छे से देखा नहीं करने के बाद मैं घर गई, घर से खाना वाना बनाया, खाना बना के फिर सीधी साइड से आने के बाद फिर मैंने ये कुर्ती की स्टिचिंग की थी, साइड पे ही आ गए थे। और ये बना रही हूँ मैं, कपड़े को देखते नहीं है, मैंने भी इस वाले कुर्ती बनने के बाद इसका फाइनल लुक भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो देखिए स्लीव्स को ना हमेशा लगाने से पहले इस तरीके से मेजर करके भी देख लेना चाहिए कि हमारी फिक्स है या नहीं है, क्योंकि अगर बाद में तो उसका कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। अगर बड़ी होती है तो थोड़ा सा छोट आर्म होल को छांट देते हैं, और अगर स्लीव्स बड़ी होती है तो स्लीव्स को छांट देते हैं। इस तरीके से करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। किसी डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी आगे कभी भी। तो इसी तरह से आपसे थोड़ी देर बात करते रहते हैं हम लोग। ड्रेस भी बनानी है, थोड़ा काम ज़्यादा हो रहा है, वर्कलोड। तबीयत तो जब से चोट लगी, जब से ना सिर में पता नहीं क्या अजीब सा होता रहता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और आज मैंने ना अपनी मम्मा को बहुत मिस किया था, जो मेरी माँ जी हैं। मैंने अपनी माँ जी को, क्योंकि जो आज मैंने सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो मम्मी ना बहुत टेस्टी सब्जी बनाती थी, बहुत टेस्टी। उनके हाथ की सब्जी में ना अलग ही टेस्ट आता था। मुझे मावे के आलू की सब्जी जब भी बनाती हूँ तो मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि उनके हाथ की मुझे मावे के आलू सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। और दिव्यांशु जब बहुत छोटा था, आज वो मावे के आलू की सब्जी नहीं खाता, लेकिन जब छोटा था तो अपनी अम्मा के हाथ की सब्जी को वो बहुत खाता था, कि अंडे की सब्जी बनी है, और वो बिना रोटियों के साथ भी खाता था चम्मच से उस सब्जी को, उसको इतनी अच्छी लगती थी। और अब जितना बड़ा हो गया वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता सब्जी को। बस ऐसे ही है, इंसान यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चले जाते हैं लोग। मैं उनको हमेशा मिस करती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़्यादा मिस याद आती है, लेकिन मैं किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ पर्सनल। लेकिन आज जब बात आ गई तो सोचा कि शेयर कर दूँ। ऐसे मैं उनको हमेशा मिस करती हूँ, वो बहुत अच्छी थी मेरे लिए। और आज मुझे उनकी नीड भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। और बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। यहाँ देखो आप लोग ध्यान से देखना कि मैं यहाँ कॉलर कटिंग लगाऊंगी, इसमें स्लीव्स भी अटैच करूंगी, ड्रेसेस भी बनाऊंगी। ड्रेसेस बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट लगता है गोपाल जी की। सोच रही हूँ मार्केट से ही सारा रख लूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हम उसमें मेहनत करते हैं, मेहनत तो करते ही करते हैं। मेहनत तो आप अगर बेकार सामान भी लगा दोगे उसमें भी कर लोगे, लेकिन मेरे को ना किसी चीज़ में बेकार कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा 1 रुपया आप कम बचा लो, लेकिन अच्छी क्वालिटी, अच्छा ही सामान हमेशा देना चाहिए। तो मैं ड्रेसेस में ना बहुत मेहनत करती हूँ, और मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे वहाँ चार्ज नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रेस बनाना, वीडियोस बनाना, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन सबकी समझ में ये बात नहीं आती है। हर किसी को अच्छी क्वालिटी, अच्छा सामान, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन बस नहीं, सामान सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन सामने वाले की मेहनत को नहीं देखते कि वो कितनी मेहनत से बना। अब मार्केट जाएंगे तो कितना भी गंदा, कितना भी बेकार सब कुछ लेके आ जाएंगे,
लेकिन अगर गाँव में कोई काम कर रहा है तो उसको ये समझा जाता है कि सिर्फ वो गाँव में कर रहा है, वो गाँव में कर रहा है तो बेकार ही करता होगा। मेरे साथ तो अक्सर कर यही हो रहा है आजकल। जबकि मैं जो भी काम करती हूँ 100% देती हूँ अपना उसमें, चाहे मैं कम ही काम करूँ लेकिन अपने काम को मैं 100% सही करके देती हूँ। और मैं तो अपने कस्टमर को यहाँ तक बोलती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप, हर चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास, आप मेरे पास आइए और आप लोग उस चीज़ का, आपका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर करके दूँगी। लेकिन फिर भी समझ में नहीं, सबको सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, तो वो तो इम्पॉसिबल होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे अपनी मेहनत का चाहिए ही चाहिए। कई बार होता है मैं कई कस्टमर को मुझे रिटर्न भी करना होता है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस को बनाने में, या फिर मैं जो सेकंड चैनल है उस पर भी जो ड्रेसेस वगैरह बनाती हूँ उस पर भी बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस को बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ईजी से ईजी तरीका मैं रख सकूँ। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो को। आप लोगों के साथ ये स्टिचिंग का काम धीरे धीरे अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, करूँगी कुछ दिन बाद, आपको स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। अभी थोड़ा मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और मेरे पास स्टिचिंग का काम भी बहुत कम है इसीलिए, क्योंकि मेरा चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, तो गाँव में मेरे पास इतनी सिलाई नहीं आती है। तो देखिए मैं आ गई थी घर, घर आके ये सारा को कपड़ों को उठा के रखूँगी यहाँ पे, पूरी क्लीनिंग करूँगी। और आज के ब्लॉग का मैं यहीं करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँगी आपको नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। यहाँ अन्य 1 घंटे से लगी पड़ी है अपनी चोटी बनाने, फ़ोन में से देखते देखते। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए तो मैंने ये एक ड्रेस भी बनाई थी, मेरी ये पोशाक कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं वीडियो भी देखते हो फिर भी कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।